नमस्कार, मेरा नाम है अमित दा और आप ये लाइव सीतामढ़ी पेज पे देख रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत इस फ्रेम में आप देख रहे हैं, ये अब इतनी बड़ी शख्सियत है सीतामढ़ी मेयर इलेक्शन को लेकर के कि जिस तरफ भी जाते हैं उस तरफ का माहौल विशालमयी हो जाता है। विशाल सर का स्वागत करेंगे सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में और जानेंगे कि किस तरीके से इनको जनता का सपोर्ट मिल रहा है, किस तरीके से लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में। धन्यवाद। और सीतामढ़ी पेज के पूरे टीम को, सीतामढ़ी नगर निगम के पूरी जनता को, सीतामढ़ी नगर निगम के सभी मतदाता मालिकों को मैं प्रणाम करता हूं। आप ने कहा कि मैं बड़ी शख्सियत, नहीं, मैं बड़ा सामान्य कार्यकर्ता हूं। मुझसे मिलना भी बड़ा सामान्य है और एकदम बिल्कुल सामान्य जीवन जीना, सामान्य तरीके से अपनी बातों को रखना। और जो मैंने महसूस किया कि सीतामढ़ी इस नगर निगम के 46 वार्ड के भ्रमण में, वो ठीक है, यहाँ का जो पिछड़ापन है, वो यहाँ की मूलभूत सुविधा का जो अभाव है, वो देखने के बाद लोगों में जो आशा की किरण है कि अगर इसको कोई सुधारेगा, जो ईमानदारी पूर्वक अपनी बातों को और अपने विजन के आधार पर रखता है, वो विशाल कुमार रखता है, तो वोट मुर्गी छाप को देंगे। यही मुर्गा है जो आपको जगा रहा है, यही मुर्गा है जो 23 नंबर क्रमांक का, कि ये मुर्गा बांग लगाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा। जी, आप जिस तरफ भी जाते हैं लोग आपकी शख्सियत से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखने लगते हैं, आपको अपना मानने लगते हैं, आप उनके दिलों में घर कर जाते हैं। तो आप किस तरीके से लोगों में अपील कर रहे हैं? लोग को देख रहे हैं कि आज मैं भी विशाल का लोग नारा लगा रहे हैं, तो किस तरीके से आपने इस कैंपेन की शुरुआत की थी और आज कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? जब पिछले टर्म में ही हम लोग घूम रहे थे, बीच में यह चुनाव 4 तारीख को अक्टूबर को, जब ये कोर्ट के माध्यम से जब इस पे ग्रहण लगा था, बाद में ग्रहण हटा भी, हम हर वार्ड में घूमे। हर वार्ड में विशाल नाम के जितने व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं भी विशाल। तो यह कैंपेन वहीं से हुआ और हम लोगों ने मैं भी विशाल का एक कैंपेन दिया। और अब तो हर व्यक्ति, चाहे जो युवा हैं, जो हमारे हम उम्र हैं, उनकी नज़र सीतामढ़ी पर है। और मैं सीतामढ़ी पेज के माध्यम से भी यही चर्चा करना चाहता हूं तमाम युवाओं से कि चर्चाएं चुनावें आएंगी जाएंगी, लेकिन चर्चा सीतामढ़ी की हमेशा होनी चाहिए। और जवाबदेह व्यक्ति के ऊपर जो जवाबदेही तय हुई, तो उस पर भी हमेशा ये विषय आना चाहिए। सीतामढ़ी की धरती पे जब विशाल जी निकलते हैं एक विशाल जन सैलाब के साथ, तो लोग जो है माता सीता की धरती पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं। कुछ इस पे भी प्रकाश डालें कि इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। नहीं, ये नारा नहीं है, ये तो मंत्र है। देखिए, ये माता जानकी का जन्म स्थल है, उनकी धरती है। और यहाँ जितने लोग जन्म लिए, वो निश्चित तौर पर अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं। ये मिथिला की पावन भूमि है, तो इस मिथिला की पावन भूमि का एक मंत्र है, सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम। ये सब मंत्र है। ये इस धरती पे जितने लोग हैं, उन्होंने इस मंत्र को ग्रहण करके, और इसको किसी भी तरीके से अगर कोई सांप्रदायिक तौर पे देखता है, तो मैं कहता हूं कि पहले आप अपनी बुद्धि विवेक का पहले आप उसका विस्तार कर लीजिए, क्योंकि ये मंत्र को नारा नहीं कहना चाहिए। मैं यह मंत्र सदैव जपता हूं। हम जहां जिन मठों के से जुड़े हुए हैं, वहां पर सदैव एक नियमित समय पर इसकी चर्चा होती है, उसका भजन होता है, उनका कीर्तन होता है। तो हम लोग रामधुन वाले हैं, हम लोग तो रामधुन गाएंगे। जी, आप जनता के बीच जाते हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को आप बताते हैं, लोग बहुत प्रभावित दिखते हैं आपकी तरफ उनका झुकाव दिखता है, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच जाते हैं? 5 बड़े मुद्दे जो मुझे समझ में आता है, और मैं आपकी चर्चा, आपके चैनल के माध्यम से उसकी चर्चा इस सीतामढ़ी नगर निगम, साथ ही सीतामढ़ी जिले में भी मैं तमाम लोगों से करना चाहता हूं। पहला, भ्रष्टाचार। अब देखिए, 6000 का सीसीटीवी 87,000 में लगा, वो भी तब पता चला जब आरटीआई डाला गया। यहाँ एक पूरी प्रोसीडिंग लिखने के पश्चात, दस्तखत करने के पश्चात, बिना मूल्य अंकित किए हुए एक 29,88,000 का एक बड़ा घोटाला सफाई के क्रम में हुआ। हमारे सफाई कर्मचारियों को बरगला करके आज तक उनको जो इंश्योरेंस का तरीका था, उसमें उनको नई प्रोसीडिंग में डाला गया। उनके बैंक खाते तक को है ना, इन लोगों ने उनका पासबुक रख लिया। इन लोगों का काम ही रहा है जनता को शोषण करना।
आज वो शोषित समाज से मैं निवेदन करता हूं, और तो मैं जाता हूं उनमें आंख में आशा की किरण दिखती है कि वो विशाल कुमार के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हैं कि यह जानकी पुत्र सीतामढ़ी में आएगा, उनके वोट के माध्यम से आएगा। 28 तारीख को जो बड़ी वोटिंग होगी, बड़ा बहुमत से आएगा, और उसका प्रथम होगा कि भ्रष्टाचार पे चोट। जिन जिन भाइयों की योजनाओं में नाम है वह सूचना पटल पे आएगी, पहला चोट होगा। जिन जिन योजनाओं में किसी भी जनता का हित का कोई काम होता है, उस जगह पर उसका पूरा डाटा लगेगा, ये दूसरा चोट होगा। जिन जिन भाइयों की फाइलों को दबा करके रखा गया, उनको अब तक उनका जो राशि थी, चाहे वो पेंशन के आधार पे कर लीजिए, उनके नौकरी के आधार पे कर लीजिए, उनका जो मूल वेतन है, वेतन के आधार पे कर दीजिए, ये पहला वेतन है भैया। जब हम पूरा शहर सोया रहता है, और जो हमारे सफाई कर्मचारी बंधु लोग हैं, वो लोग इसके पूरे नगर निगम की सफाई करते रहते हैं, उनका वेतन रोकने वाले लोगों को बड़ा महापाप लगेगा, उनका वेतन पहले क्लियर होगा। तो भ्रष्टाचार पर हमला, उनके और जो इस पूरी व्यवस्था में लगे हैं, उनकी वेतन की व्यवस्था, उनके उनके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके पोशाक की व्यवस्था, ये हमारा कर्तव्य बनता है भाई। तो इस कर्तव्य को मैं पूरा करूंगा। दूसरा, जब सीतामढ़ी के मूलभूत सुविधा पे चर्चा करते हैं तो आधा शहर बारिश में पानी में डूबा हुआ मिलता है, जल जमाव। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी नक्शा बना 28 परिषद का या अन्य अभी जो नए पंचायत जुड़े हैं उनका, कभी भी वाटर लेवल का नक्शा नहीं बना। हम बार बार चर्चा करते हैं कि जब भी एक व्यक्ति अपना मकान बनाते हैं तो वो वाटर लेवल का नक्शा बनाते हैं, तो यह नगर निगम बना है, मैं वाटर लेवल का नक्शा बनाऊंगा, किस नाली का पानी किस नाली में जाके गिरेगा, और ताकि वो सही ढंग से इस यहाँ से बाहर निकल सके, उसकी तैयारी मैं करूंगा। तो जल जमाव के बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं जाम की समस्या में ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल मेन रोड है गौशाला चौक से लेके मैसौल तक, उसमें दोनों तरफ अभी भी पेवर ब्लॉक नहीं लगा, फुटपाथ नहीं बना, इंक्लाइन लोग बना के रखे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि रोड पर बनाने की सारी जवाबदेही जब प्रशासन की है, जब सारी जवाबदेही उस एजेंसी NH के अलाइनमेंट रोड से संबंधित लोगों की है, फिर आज तक इतना देरी क्यों? रिंग रोड, आज तक रिंग रोड नहीं बना। छोटी छोटी गलियों की सड़कें, नल जल योजना के नाम पे पूरे शहर के रोड को खन दिया गया, आज तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। यह रोड को बनाना और बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर सड़क, चूंकि कनेक्टिविटी का मूल आधार होता है सड़क, नासी, नाली, जल जमाव हटाना, ये सब मूलभूत सुविधा है। देखिए, हम लोग जानकी जी के इस धरती से हैं और बराबर चर्चा करते रहते हैं कि भाई पर्यटन का कोई सुविधा का अभाव है। भाई पहले इस मकर जाल से तो बाहर निकले हम लोग। हर व्यक्ति के पास आय बढ़ाने का उसका पहला साधन पर्यटन। सीतामढ़ी के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय बढ़ाने का दूसरा साधन यहाँ का स्थानीय उद्योग। सीतामढ़ी के प्रत्येक व्यक्ति का आय बढ़ाने का तीसरा साधन कि हम उत्पादन के क्षेत्र में अपने आप को आगे की ओर बढ़ाएं। ये सही सब बिंदु है। शिक्षा का जो आधार है हमारे यहाँ, स्किल डेवलपमेंट का जो आधार है, वो सब फाइलों में दबी रह जाती हैं। हम अपने सभी युवाओं को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यह जो 5 साल है आने वाला, ये तो 30 तारीख को आपका घोषणा हो जाएगा, हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। यह 23 से लेकर के 28 का यह जो 5 साल है, यह सीतामढ़ी के लिए चुनौती का वर्ष होगा। आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट 2023 से लेकर के 2028 तक की विकास गाथा लिखेगा, वो माता जानकी के गुणगान का गाथा लिखेगा, वह सीतामढ़ी के एक एक बच्चों के उज्जवल भविष्य की गाथा लिखेगा। तो लिखने की जवाबदेही आपकी है और करने की जवाबदेही मेरी है। आप लिखिए EVM पर 23 नंबर बटन दबा के मुर्गा को, और मैं लिखूंगा, मैं अपने विजन के आधार पर आपको बताने आया हूं। मैं सभी संभावनाओं, जो आपके मन का सपना है, मैं उसको पूरा करने में सक्षम हूं। तो सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके विजन क्या है, आप किन मुद्दों पे काम करेंगे, जनता को जिस तरीके से असहूलत जो हो रही है उसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार, हालांकि जनता आपके बारे में जानती रही है, आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन एक बार कुछ जो काम आपके रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, मेरा जो मूल काम है, एक तो व्यवसाय के तौर पे मैं यहाँ शंकर डेयरी से मेरा व्यवसाय में उसको आगे की ओर बढ़ाया, और सामाजिक कार्य में मैं लियो क्लब के माध्यम से समाज का काम, चाहे वो कंबल बांटने का हो
या गरीबों में जाकर के वस्त्र बांटने का रहा हो, या जब भी बाढ़ आया तो मैं बाढ़ में उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराता रहा। उसके बाद मैं एबीपी से जुड़ा, वहाँ पे सदस्य बनाना, फिर युवा मोर्चा से रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी में आया। 2013 से मैंने थोड़ा सक्रियता अपनी बढ़ाई। 2013 में मुझे हुंकार रैली, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो रैली था, हम लोग उसमें गए थे। बड़ी संख्या में मैं उसमें अच्छी भूमिका में लोगों ने और हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन दिया। दूसरा, उसी समय हमें चाय पे चर्चा का डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर बनाया गया। तो चाय पे चर्चा के साथ मैंने यहाँ जहाँ भी चाय की चर्चा करके स्टॉल लगाया, लोगों ने हमारे काम को सराहा। फिर 2014 के चुनाव में जो हमारे उस समय के उम्मीदवार थे, हमने उनको मदद किया। और उसके बाद 2016 में मुझको यहाँ का दायित्व मिला भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष का। उस दायित्व के आधार पर, चूंकि उस समय बिजली की बड़ी परेशानी हुआ करती थी, तो मैंने बिजली की समस्या को लेकर के धरना और तालाबंदी का काम किया। 2017 में एक योजना आई प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि ये हर व्यक्ति के पास अपना छत हो। उस पे भी कुछ लोगों की बुरी और काली नज़र पड़ी। उन लोगों ने भी उनके घर जाया, उनको बरगलाया कि तोर नाम कटवा देबो, तोर नाम हटवा देबो, न नाम कट जतो, फलनवा के नाम जुड़ गए। ऐसा कोई विषय नहीं था। जिनका नाम 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर था, उन सबका नाम उसमें था। और उन नामों के आने के एक 3 नंबर सबको अलॉट हुआ है, उसके आधार पर सबका नाम आया है और सबको मिला योजना। जो बिचौलिए आए, मुझे जहाँ जहाँ जानकारी मिली, मैंने नगर परिषद पे जाकर के धरना दिया। मैं उनके काम को आगे कराने का काम रहा। ऐसे कई लोग हैं जिनका काम बिना पैसे दिए हुआ है, जहाँ तक हमारी पहुँच पाई। उसके बावजूद चूंकि उनकी ही संख्या अधिक थी बिचौलियों की, वो लोगों ने ठगा है। शौचालय तक के पैसे को ठगा है, मकान तक के पैसे को ठगा है। उनको जवाब जनता देगी 28 तारीख को। ईवीएम में बटन दबाएगी और उनको मालूम है कि उनका भाई, उनका बेटा इसको ठीक करेगा। एक विशाल जी, एक संवेदनशील सवाल रहेगा मेरा। चूंकि हम इस सीतामढ़ी की धरती से हैं और विशाल जी का नाम चारों तरफ गूंज रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हवा है कि विशाल जी जीत रहे हैं। तो इस बीच में जिस तरीके से विशाल जी हिंदुत्व का नारा बुलंद कर रहे हैं, क्या दूसरे तबके के लोगों को इससे डरने की जरूरत है, या किस तरीके से वो देख रहे हैं? 2 बातें बहुत स्पष्ट। हिंदुत्व का जो तरीका है वो बड़ा व्यापक है। हिंदुत्व की जो परिभाषा है वो बड़ा व्यापक है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है, आप जिस जन्मभूमि से हैं जी, आपके लिए वह जन्मभूमि सब कुछ है। तो अगर आपका मानते हैं कि यह माटी, जिस माटी से आपने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में आपको मिलना है, चाहे मिलने का जो स्वरूप हो, अगर उसके प्रति आपकी प्रेम है, कर्जा है, तो आप हिंदुत्व को समझिए। रही बात भगवा की, तो बहुत स्पष्ट है। जब सूर्य उदयमान होते हैं तो सूर्य का वह जो रंग होता है वह भगवा ही होता है। और ये सीतामढ़ी के उदय होने का समय है, ये सीतामढ़ी के जागने का समय है। जैसे सुबह सुबह जैसे कैसे मुर्गा बांग लगाता है और लोग जगते हैं, और जो आसमान का जो रंग है वो भगवामय हो जाता है, उसी तरीके से ये मुर्गा आया है जगाने, और उसी तरह से सीतामढ़ी का जो रंग है वो भगवामय हो गया हुआ है। इसीलिए मैं जय श्री राम और जय सिया राम का मंत्र लेके आगे बढ़ा हूँ। रही बात हिंदुत्व पर, तो जो मैंने पिछली बार भी कहा कि हमारे यहाँ से अवैध बूचर खाने बंद होने चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोहराता हूँ कि मैं अवैध बूचर खाना बंद कराऊंगा। हम लोग मंदिरों में आरती में गाते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, ये हमारे संविधान की बात है। तो मैं अपने संविधान से हटकर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो हमें कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य और अधिकार के तौर पे मैं बता रहा हूं कि मैं अवैध बूचर खाना बंद कराऊंगा। यही सीतामढ़ी की प्रशासन जाएगी और जाकर के मेरे साथ मैं तमाम लोगों को लेकर चलूंगा, मैं अवैध बूचर खाना बंद कराऊंगा। और ये मेरा वादा नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन जनता उसको तय करेगी 28 तारीख को ईवीएम में 23 नंबर पे मुर्गा छाप पे बटन दे करके। जी। सर, जिस तरीके से आप जनता के बीच जाते हैं, आपने बताया कि आपके आने के बाद भी जो सौहार्द है वो बना रहेगा। तो जैसे लोगों के बीच जाते हैं, हर तबके के लोग हैं, कुछ लोग जो है इसको रुपए पैसे से वोट भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जात पात की राजनीति कर रहे हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं कि आप अगर आते हैं तो किस तरीके से लोगों को समझाते हैं अपने बारे में, कि किस तरीके से आप आने के बाद, आपके आने के बाद क्या चीजें, पॉजिटिव चीजें होंगी, किस तरीके से लोगों को जो है प्रेम मिलेगा, लोगों को जो जिस
जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, मेरे ख्याल से अब पड़ रहा है भी, तो इसको दूर किया जाएगा। तो आप लोगों को किस तरीके की अपील करते हैं? मेरा जात सीतामढ़ी है और मेरा धर्म भी सीतामढ़ी है, तो मैं अपने सीतामढ़ी के लिए काम करूंगा। कोई भी व्यक्ति हो जो इस धरती पे जन्म लिए हैं, मैं उनके लिए काम करूंगा। मेरा देखिए, मेरा स्वभाव है, मैं बड़ा सरल स्वभाव का हूं। मैं पहले ही बोला कि मैं कार्यकर्ता के तौर पे मैं बड़ा सामान्य कार्यकर्ता हूं, स्वभाव के मामले में मिलनसार हूं। मेरा सबसे अच्छी तरह से मिलना है, चाहे आप किसी धर्म के हों। जो लोग भी ये मानते हैं, जिन लोगों का लकीर खींचने का काम है, मैं उस लकीर को मिटाने का काम करता हूं। मेरा काम सबको साथ लेके चलने का है, मेरा काम सबके विकास को आगे लेके चलने का है, और सबका साथ सबका विकास का ये जो मूल मंत्र है, ठीक है। जब तक हम सबके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम सबका विकास नहीं करेंगे, जब सड़क बनती है तो उस पर सभी चलते हैं, जब मकान बनती है तो उसमें उनके परिवार के सभी लोगों का रहना होता है। इसीलिए ये किसी को भी जो बरगलाने वाले लोग हैं, जो भरमाने वाले लोग हैं, उनके न भ्रम में पड़ना है, न उनके मोह में पड़ना है। और जो सूटकेस वाले लोग आए हैं, भैया आपका सूटकेस खाली हो जाएगा, लेकिन ये सीतामढ़ी की जनता वोट सीतामढ़ी को ही देगी। ये सीतामढ़ी की जनता वोट सीतामढ़ी के इस जानकी पुत्र को ही देगी। ये सीतामढ़ी की जनता जो वोट देगी वो मुर्गा को ही देने जा रही है। सूटकेस वाले लोगों का सूटकेस खाली होने दीजिए, जनता को मालूम है कि उसको वोट मुर्गा को देना है। सर, कुछ बातें और करेंगे। जैसे देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाएं आपके लिए वोट की अपील कर रही हैं, माताएं बहनें निकल रही हैं, बहुत सारे लोग जो आपके साथ, समर्थक आपके साथ, बहुत संख्या में लोग जो है आपके साथ जा रहे हैं और आपके लिए वोट मांग रहे हैं। तो मैं भावुक हो जाता हूं, मैं जब अपने भाइयों का, युवाओं का देखता हूं साथ, वो अपने दुकानों को बंद करके जिस तरीके से मेरे साथ जाते हैं, निश्चित तौर पे वो मैं इसी पे आ रहा था। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और जो माताओं का जो आशीर्वाद, जब हम उनको पैर छूते हैं और जो आशीर्वाद मुझको देती है, मैं उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूं। बस प्रणाम करता हूं सभी सीतामढ़ी के हर एक युवाओं को, मुझसे जो छोटे हैं, जो भी मेरे साथी हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। जो प्यार, जो प्रेम, जो मुझको मिला, जो मैंने कमाया, ऋण के साथ उतारूंगा, मैं आपको वापस करूंगा, लेकिन भरोसा आपको करना है इसी विश्वास के साथ कि मैं आपके लिए सीतामढ़ी की नई तस्वीर लिखनी है, और बिना आप लोगों के एकजुटता से नहीं होगा। इसीलिए एकजुट हो जाइए, एकजुटता जरूरी है। सभी लोगों से हम अपील करते हैं, पूरे 1,64,000 इस अपने भाइयों से अपील करते हैं, माताओं से अपील करते हैं, युवाओं से अपील करते हैं कि मुर्गा बहुत जरूरी है। ये मुर्गा जगाने आया है, जागिए, मुर्गा को वोट दीजिए 23 तारीख को, और ये विशाल कुमार सक्षम है आपके हर काम और हर सपने को पूरा करने में। जी, तो विशाल जी ने जैसा कि बताया कि इनके पास सीतामढ़ी के लिए मास्टर प्लान है, सीतामढ़ी की महिलाओं के लिए है, सीतामढ़ी के युवा के लिए है, सीतामढ़ी के हर तबके के लोग के लिए इन्होंने मास्टर प्लान बनाया है कि उनका जो ऋण है, इस चुनाव में जिस तरीके से वो अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, उनका ऋण उतारने का काम करेंगे। लेकिन सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि युवाओं की बात की युवाओं की बात हुई, सीतामढ़ी की व्यवस्था को लेकर के बातचीत हुई, महिलाओं के लिए किस तरीके से, जो आज अभी भी है कि महिलाएं जो है बहुत रात के बाद निकलना नहीं चाहती हैं, थोड़ा सा असहज महसूस करती है समाज में, तो महिलाओं के लिए भी कुछ कहा जाए कि जिससे महिलाएं प्रेरित हो। एक तो जब हम जैसे पहले चर्चा किए कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है काफी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का जो और सेल्फ रीडिंग, स्वाध्याय, खुद से पढ़ना, इस मामले में हमारा सीतामढ़ी बहुत पीछे है। हम सभी युवाओं से अपील करेंगे कि पढ़िए, पढ़िए और पढ़ाइए, लड़िए मत, लड़ाइए मत। आप अगर पढ़ेंगे, आपका समाज सुधरेगा, आपके मन में अपने माताओं के लिए, अपने बहनों के लिए जो भाव है वो उसका स्वरूप बदलेगा। आप माता जानकी के पुत्र हैं, आपकी यह जवाबदेही है कि इस धरती को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना। रह गई कि अब जैसे कि हमने तो पहले भी बोला था कि हर वार्ड में एक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, हर वार्ड में एक पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, हर वार्ड में एक पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और मैं उसको करूंगा। कारण कि हम जब भी किसी दूसरे नगर निगम को देखते हैं, वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं, जो व्यवस्थाओं के माध्यम से, अब जैसे हर वार्ड में एक इंडोर स्टेडियम, एक जिम, ये मेरा सपना है कि मैं इसको प्रारंभ करूंगा। और मैं तो कई जगहों पे जाकर के देखा है कि छोटे छोटे जगहों पे जहाँ बच्चे बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहे हैं,
वो एक उनका छोटा सा इंडोर है और उस इंडोर के माध्यम से ही उन लोगों ने अपने आप को बगल में पुस्तकालय के तौर पे उन्होंने कई पुस्तकें रखी हैं और कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो इस तरह का मेरा विजन है कि मैं इस तरह इस काम को लेके आगे बढ़ूंगा। लाइटिंग के माध्यम से और लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से मैं उसमें बड़ा सख्त रहता हूं। मैं जब भी प्रशासन के साथ भी अपनी वार्ता करता हूं तो ये सब मामलों में काफ़ी संवेदनशील रहता हूं मैं। माताएं बहनों के ऊपर किसी भी तरह का आरोप जो भी घटनाक्रम लोग सोचना चाहते हैं, मैं तो इतना ही कहता हूं, ये जानकी जी का धरती है। यहाँ तो एक रावण आया तो श्री राम ने उनका वध किया, तो अगर उस तरह की कोई हाथ आते हैं तो उस हाथ को काटना ये कहीं से भी गलत नहीं है। सर, हम लोग लाइव के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, तो कुछ बातें और हम करना चाहेंगे। जैसे कि बिहार है और हम सब बिहार में ही रहते हैं, लेकिन बिहार के कुछ हिस्से जो है वो काफी तेजी से डेवलप हुए हैं, लेकिन सीतामढ़ी कहीं ना कहीं पिछड़ा रहा है। तो विशाल जी के आने के बाद इस रेस में सीतामढ़ी कहां होगा? जो बिहार के बाकी जो भी जिले हैं उनमें सीतामढ़ी का स्थान कैसा होगा, उस पर बातचीत करें और फिर अपने जो भी जनता देख रही है आप उनसे वोटिंग की अपील भी करें छाप के बारे में। मेरा स्वभाव हर रेस में प्रथम आने का होता है। मैं हर रेस में अपने आप को प्रथम आने का पूरा भरसक प्रयास करता हूं। तो सीतामढ़ी को भी प्रथम लाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा अगले पूरे 5 साल तक। 2023 से लेकर 2028 तक मैं जनता के लिए पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि यह सीतामढ़ी नंबर 1 पर जाए। और मैं विश्वास भी दिलाता हूं, तो विश्वास दिला रहा हूं, आपसे भी विश्वास पाना चाहता हूं कि 28 तारीख को आप अपना पूरा एक बहुमत, आपका एक घर का जो भी मत है, वोट है, आपके जितने भाई हैं, बंधु हैं, घर से निकलिए, पहले मतदान कीजिए, बाद में जलपान कीजिए। और आपका एक वोट आपके इस जानकी पुत्र, आपके इस भाई विशाल कुमार को मिले, जो कि जिसका क्रमांक संख्या मुख्य पार्षद मेयर पद हेतु 23 पर है। और ये मुर्गा पे आपको बटन दबाना है, यही मेरा अपील है आप सबसे। मैं आप सबका कर्जा उतारूंगा। मैं जितना भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने विजन के आधार पे कर रहा हूँ, मैंने उस पर काम किया है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा और लोग बोलेंगे कि हाँ मेरा काम बोलेगा जी। तो आप सुन रहे थे लाइव इंटरव्यू मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार जी का, और इनका छाप जो है ईवीएम क्रमांक संख्या में 23 नंबर पे है, मुर्गा छाप, जैसा कि आपने सुना। बैकग्राउंड पे भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। यही वो बैकग्राउंड है। देखिए 28 फरवरी 2017 को मैंने 5 साल पहले, यानी कि इस डेट से 5 साल पहले नगर परिषद के भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। और ऐसी एक, ये कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, ऐसा ही एक हो गया कि ठीक 5 साल के बाद फिर 28 फरवरी को 2022 को मैंने एक, उस समय नगर निगम बन चुका था और उसका जो करप्शन मुझे जानकारी मिला, मैंने उस पर भी है ना धरना प्रदर्शन किया था। तो मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं और उस लड़ाई के माध्यम से ही मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि आप भरोसा करें। मैं पूरी तरह से, एक बार मुझको मौका दें, आपके इस एक बार के मौका का मैं हर तरीके से सदुपयोग करते हुए, सीतामढ़ी मेरे प्रायोरिटी में है, सीतामढ़ी का पर्यटन मेरे प्रायोरिटी में है, सीतामढ़ी की मूलभूत सुविधाएं मेरे प्रायोरिटी में है। यहाँ से बिना भ्रष्टाचार को खत्म किए नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने भी पहले से यह भ्रष्टाचार किया, आपको उनको जवाब देने का समय है कि भाई 6000 का कैमरा 87,000 में क्यों आया? इतना बड़ा करोड़ों का आपने भ्रष्टाचार किया, आप दोबारा क्यों लड़ना चाहते हैं? और जो लोग आपराधिक छवि के लोग हैं उनको तो जवाब जनता देगी, और जनता ने मन बना लिया है। वो जय सिया राम के इस मूल मंत्र के इसी विशाल कुमार को उनका एक वोट पड़ेगा। आपके लिए काम करते करते विशाल जी काफी अनुभव रखते हैं, और जो है आप से अपील करते हैं कि ईवीएम क्रमांक संख्या 23 पे कुछ एक हमको लगता है एक जानकारी हम अपने जी बिल्कुल कुछ लोग बौखला गए हुए हैं और उस बौखलाहट में मेरे लिए उन लोगों ने कुछ षड्यंत्र किया, कुछ अफवाह उड़ाया, तो मैं उनको चुनौती देता हूँ। आई जाइए थाना में जाके कंप्लेंट कीजिए मेरे खिलाफ, मैं जाऊंगा वहाँ वॉइस सैंपल दूंगा। सभी लोग, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया मेरे खिलाफ, जिन लोगों ने अफवाह किया, क्यों नहीं आते हैं जाकर के
दीजिए ना वहां पे, कौन मना किया है आपको? अफवाह उड़ाने से कुछ नहीं होगा, यही मुर्गा जीतेगा। और जनता ने मन बना लिया है, आपके हर अफवाह का जवाब, आपके हर षड्यंत्र का जवाब तो वैसे भी मैं देने में सक्षम हूँ। जय सिया राम। तो तरह तरह की चुनावी चूंकि माहौल में तरह तरह के जो है अफवाह उठते रहते हैं, तरह तरह की बातें होती रहती हैं, और इसी बीच हम लाइव इंटरव्यू में बातचीत कर रहे हैं मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार जी से, और तमाम तरह की बातें हुई, और जो है अंत में हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे जनता को जो आप अपने मन से कहना चाहें, एक अपील के रूप में आप जो कहना चाहें, आप पे, ओवर टू यू। मैं विशाल कुमार, मेयर का प्रत्याशी मुख्य पार्षद के इस उम्मीदवारी में क्रम संख्या 23, आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, एक बार सेवा का मौका दें, मुर्गा छाप को वोट दें, ईवीएम के क्रम संख्या 23 पर मुर्गा छाप पे बटन दबाएं, और मैं आपके सभी सपना को मैं पूरा करूंगा, इसका मुझ पे भरोसा रखें। जय सिया राम। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंच सके। जो तरह के लोग जो हैं अफवाह फैला रहे हैं उस पर भी लोगों को जवाब मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सीतामढ़ी पेज को चुनने के लिए। जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम।